बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाखिरा सज्जाद और आज बन रहा है लाल लाल गाजर का ज़बरदस्त किस्म का मुरब्बा। और मुरब्बा जात क्योंकि हमारी सेहत के लिए, हमारे जिगर, मैदा, दिल और ख़ास तौर पर हमारे पेट की सफाई के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कोई ऐसा तरीका हो कि मुरब्बे को हम लंबे अरसे तक महफूज कैसे करें। तो आज हम आपको 2 तरीके बताएंगे कि कम टाइम के लिए अगर आप मुरब्बा सेव कर रहे हैं वो कैसे करें, और ज़्यादा टाइम के लिए अगर मुरब्बे को सेव करना है वो कैसे करें, या फिर शुगर के मरीज़ मुरब्बा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी 1 किलो गाजर का मैं यहाँ पर फ़िलहाल मुरब्बा बना रही हूँ। गाजर आपने लाल लाल लेनी है और पतली लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं लेनी। और कोशिश करिएगा गाजर के अंदर जो वाइट वाला पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो आपने इस तरीके की गाजर ले लेनी है। उसके बाद हमने छीला, इसको धोया और अब हमने एक कांटा लेना है और कांटे की मदद से आपने गाजर के अंदर तक आपने इसके होल्स बना लेने हैं, क्योंकि जब गाजर का मुरब्बा हम पकाएं तो जो शुगर सिरप यानी कि चाशनी है वो गाजर के अंदर तक चली जाए। तो 1 किलो गाजर बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो चीनी, और इसमें शामिल करेंगे हम 1.5 पाव यानी कि 1.5 गिलास इसमें पानी का जाएगा। तो अक्सर लोग पूछते हैं जी इतनी ज़्यादा चीनी, इतना ज़्यादा शीरा। तो जी मुरब्बे को सेव करने के लिए यहाँ पर हमें शीरा लाजमी चाहिए होता है। अगर शीरा कम होगा और मुरब्बा ज़्यादा होगा तो बेशक आप इसको फ्रिज में रखें, इस पर फंगस लग जाएगा। तो ये भी है कि जब भी आपने मुरब्बे को रखना है तो चाशनी के अंदर वो डिप होना चाहिए। थोड़ा सा मुरब्बा भी चाशनी के बाहर अगर रहा तो वो उस पर फंगस लग जाएगा। तो जी पानी में उबाल आ चुका था, चीनी मिक्स हो चुकी थी, हमने गाजरें डाल दी और 3 इलायची हमने इनका मुंह खोलकर वो भी डाल दिया है। अब हम इसको पकाएंगे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि चाशनी का पकते पकते पता ही नहीं चलता, वो इतनी गाढ़ी हो जाती है। तो उसका क्या करें, कोई आप परेशान ना हो। अगर बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी हो जाती है तो दोबारा चूल्हे पर रखें, 2-3 खाने के चम्मच उसमें पानी डालें और एक का उबाल दे दें तो नॉर्मल कंडीशन में आपका वो शीरा आ जाएगा। तो इसको मैंने ढककर रख दिया है। पूरे 5 मिनट के बाद आपको मैं इसकी कंडीशन दिखाती हूँ कि जो 1.5 गिलास पानी डाला था, चीनी का भी पानी था और जो गाजरों ने भी अपना देखे किस कदर पानी छोड़ दिया है। तो बस अब हम इसी में गाजरों को पकाएंगे। इससे पहले भी मैं गाजर के मुरब्बे की बग़ैर चाशनी के मुरब्बा बनाने की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो अब ये मैं मुरब्बा चाशनी के साथ बना रही हूँ। तो टाइमिंग की अगर बात की जाए, पूरे 20 मिनट मैंने इस मुरब्बे को पका लिया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अच्छा, अब क्या होता है कि अक्सर लोग मुरब्बा बनाते हैं, ठंडा होता है और खाना शुरू कर देते हैं, फिर कमेंट करते हैं जी अंदर से कच्चा है। मुरब्बा हमेशा 3 दिन के बाद आप इस्तेमाल करें। और ये देखिए चाशनी को 1 मिनट आप अपने हाथों उंगलियों की टिप पर इस तरीके से प्रेस करें और एक तार की हमें चाशनी चाहिए होती है। यहाँ पर 1 लेमन का जूस भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। ठंडा जब हो जाएगा तो आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख देना है। और जिस बर्तन में आप मुरब्बे को रखें कोशिश करिएगा कि उसमें नमी बिल्कुल भी ना हो। और यह मुरब्बा माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, मुरब्बा बनाने के पूरे 3 दिन के बाद आप मुरब्बा इस्तेमाल किया करें। शुगर के मरीज़ किस तरीके से इस्तेमाल करें, आप पूरी रात मुरब्बे को पानी में डिबो कर रखें, सुबह उठें पानी छोड़ दें और जो मुरब्बा है वो आप शुगर के मरीज़ को आराम से खिला सकते हैं, क्योंकि ये दिल को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। और ख़ास तौर पर जो कब्ज़ होती है जिनको, ख़ास तौर पर वो मुरब्बा जात इस्तेमाल करें। ये पेट की सफाई में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर आप कम मुरब्बा बना रहे हैं फिर तो आप फ्रिज में इसको चाशनी में रख दें, ये ख़राब नहीं होता। 2 महीने तक आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुरब्बा ज़्यादा टाइम के लिए महफूज करना चाहते हैं तो फिर आपको फूड केमिकल चाहिए होगा, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा, फूड केमिकल के नाम से भी आपको मिल जाएगा। आप 5 किलो मुरब्बा में 2.5 टेबल स्पून आपने पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड डाल देना है। और आप लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि चाशनी उतनी ही होनी चाहिए कि मुरब्बा उसके अंदर डिप रहे। थोड़ा सा मुरब्बा भी बाहर रहा, बेशक आपने फ्रिज में रखा है, लेकिन मुरब्बे पर फंगस आ जाएगा।
तो पोटाशियम मेटाबाइक सल्फाइड डालने से आप पूरा 1 साल तक आप मुरब्बे को फ्रिज में रखकर महफूज रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।